दाऊद ने इज़राइलियों के सब नेताओं, वंशों के अध्यक्षों, राजा की सेवा में नियुक्त विभागों के अधिकारियों, सहस्त्रपतियों, शतपतियों, सारी राज की संपत्ति और ढोरों के झुंडों के अधिकारियों, अपने पुत्रों, राजमहल के पदाधिकारियों, योद्धाओं और वीर सैनिकों सबको यरूशलेम में एकत्रित किया। राजा दाऊद ने खड़ा होकर कहा, मेरे भाइयों और मेरी प्रजा, मेरी बात पर ध्यान दो। मैं बहुत चाहता था कि प्रभु के विधान की मंजूषा के लिए एक भवन बनवाऊं जो हमारे ईश्वर का पावदान हो, और मैंने निर्माण के लिए तैयारियां भी की थी। परंतु ईश्वर ने मुझसे कहा कि तुम मेरे नाम पर मंदिर नहीं बना सकोगे, क्योंकि तुम योद्धा हो और तुमने खून बहाया है। प्रभु इज़राइल के ईश्वर ने मेरे सारे कुटुंब में मुझे इसलिए चुना कि मैं सदा के लिए इज़राइल का राजा बनूं। उसने यूदा को नेता चुना और यूदा के घराने में से मेरा परिवार चुना, और मेरे पिता के पुत्रों में उसने मुझे सारे इज़राइल का राजा बनाने की कृपा की है। फिर उसने मेरे सब पुत्रों में प्रभु ने मुझे बहुत से पुत्र दिए हैं। मेरे पुत्र सुलेमान को चुना है कि वह प्रभु के राज्य के सिंहासन पर बैठकर इज़राइल पर शासन करे। उसने मुझे यह वचन दिया था कि तुम्हारा पुत्र सुलेमान मेरा मंदिर और मेरे प्रांगण बनवाएगा, क्योंकि मैंने उसे अपना पुत्र बनाना और उसका पिता होना स्वीकार किया है। यदि वह आज की ही तरह निष्ठापूर्वक मेरी आज्ञाओं और आदेशों का पालन करता रहेगा, तो मैं उसका राज्य सदा के लिए बनाए रखूंगा। इसलिए अब सब इज़राइलियों के सामने, प्रभु के समुदाय के सामने और हमारे ईश्वर के सुनने में मैं तुम लोगों से कहता हूँ, प्रभु अपने ईश्वर की सब आज्ञाओं का पालन करने का ध्यान रखो, जिससे इस सुंदर देश पर तुम्हारा अधिकार बना रहे और तुम इसे अपने वंशजों को उत्तराधिकारी स्वरूप सदा देते जाओ। और मेरे पुत्र सुलेमान, तुम अपने पिता के ईश्वर पर श्रद्धा रखो, सारे हृदय और सारे मन से उसकी सेवा करो, क्योंकि प्रभु सबों के हृदय की था लेता और सबों के अंतरतम विचार पहचानता है। यदि तुम उसे ढूंढोगे तो वह तुम्हें मिलेगा, और यदि तुम उसे छोड़ दोगे तो वह भी तुम्हें सदा के लिए त्याग देगा। ध्यान रखो, ईश्वर ने तुम्हें इसलिए चुना है कि तुम उसके मंदिर के रूप में एक भवन बनवाओ। दृढ़ बने रहो और कार्य प्रारंभ करो। इसके बाद दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान को मंदिर के द्वार मंडप, उसके भवनों, उसके भंडारों, ऊपरी और भीतरी कमरों तथा प्रायश्चित फलक के स्थान का नक्शा दिया। फिर दाऊद ने प्रभु के मंदिर के प्रांगणों, उसके चारों ओर के उपभवनों, ईश्वर के मंदिर के कोषों और पवित्र वस्तुओं के कोषों के विषय में अपने मन में जो योजना बनाई थी, उसका नक्शा सुलेमान को दिया। उसने याजकों और लेवियों के दलों, प्रभु के मंदिर में उनके सेवा कार्यों की योजना की व्यवस्था तथा प्रभु के मंदिर की सेवा के सब पात्रों के संबंध में सुलेमान को समझाया। उसने सेवा में प्रयुक्त होने वाले सोने के सब पात्रों के लिए आवश्यक सोना उसके सुपुर्द किया, और सेवा में प्रयुक्त होने वाले चांदी के सब पात्रों के लिए आवश्यक चांदी। फिर सोने के दीप वृक्ष और उनके साथ की दीवटों की तौल के अनुसार सोना, और इसी प्रकार चांदी के दीप वृक्षों और उनके साथ सेवा में उपयोग में आने वाली प्रत्येक दीवट की तौल के अनुसार चांदी। फिर उसने भेंट की रोटियों की दोनों मेज़ों के लिए सोना दिया, और चांदी की मेज़ों के लिए चांदी। कांटों, कटोरों और प्यालों के लिए शुद्ध सोना दिया, और उनकी तौल के अनुसार सोने के पात्रों के लिए सोना तथा चांदी के पात्रों के लिए उनकी तौल के अनुसार चांदी।
फिर उसने धूप वेदी के लिए उसकी तौल के अनुसार शुद्ध सोना दिया। उसने रथ अर्थात प्रभु के विधान की मंजूषा के ऊपर अपने पंख फैलाए हुए सोने के केरूबों का नमूना भी दिया। दाऊद ने कहा, यह सब प्रभु के हाथ के लेख में निरूपित है। उसने मुझे कार्य का पूरा नक्शा समझाया है। दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से फिर कहा, दृढ़ बने रहो, साहस पूर्वक यह कार्य प्रारंभ करो, मत डरो और निराश ना हो, क्योंकि प्रभु ईश्वर मेरा ईश्वर तुम्हारे साथ है। जब तक प्रभु के मंदिर के सारे सेवा कार्य समाप्त ना हो जाएं, तब तक वह ना तुम्हें छोड़ेगा और ना तुम्हारा परित्याग करेगा। देखो, प्रभु के मंदिर के सब सेवा कार्यों के लिए याजकों और लेवियों के दल तैयार हैं। हर प्रकार के कार्य में निपुण कारीगर स्वेच्छा से समस्त निर्माण करने में तुम्हारी सहायता करेंगे। नेता और सब लोग इस कार्य के लिए तुम्हारे आदेशों का पालन करेंगे।